हम आपके पास आए हैं आपसे बातें करने, ठीक, अच्छी अच्छी बातें। सबसे पहले आप सबको शुभकामनाएं कि आप सब कक्षा 5 के बाद अगले साल कक्षा 6 में जाएंगे। तो इस साल ये विद्यालय का आपका आखिरी वर्ष है। खूब अच्छे से पढ़िए, खूब अच्छा सीखिए अपने अध्यापक से, अपने जो भी मैम है हमारी, सबसे बहुत अच्छे से सीखिए। और अगली क्लास में जब जाइए तो लगे कि आप कहीं से पढ़ करके आए हैं, ठीक। और करना क्या है, पढ़ने में कोई बड़ी चीज़ नहीं लगती, बड़ी चीज़ लगती है। यहाँ स्कूल से पढ़ेंगे, स्कूल में जितना पढ़ के जाएंगे, घर किताबें हैं ना हमारे पास, बस किताबों को जो यहाँ पढ़ाया गया है या जो किताबों में लिखा है, अगर आपको पढ़ने आता है तो उसको घर में 4 बार, एक किताब में ज़्यादा से ज़्यादा 6 चैप्टर या 10 चैप्टर या 12 चैप्टर होगा, इससे ज़्यादा है 12 चैप्टर से ज़्यादा तो होगा ही नहीं, है ना। तो अगर 12 चैप्टर है तो अगर आपने एक दिन में आधा चैप्टर भी पढ़ा तो एक महीने में एक पूरी किताब पढ़ डालेंगे, केवल रीडिंग। तो अगर 12 महीने होते हैं तो कितनी बार पढ़ डालेंगे, 12 बार। लेकिन हम कह रहे हैं कि साल भर में आपको केवल 4 या 5 बार ही पढ़ना है पूरी किताब, एक एक चैप्टर केवल रीडिंग करनी है, ठीक। अगर आप रीडिंग करते हैं तो पहले तो आपकी बोलने की स्किल तैयार होती है, आप बोल पाओगे, कहीं भी पढ़ पाओगे, हिम्मत होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो उसमें शब्द गलती हो रही है, जब आप स्कूल आओगे जो आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, जब मैम पढ़ाएंगी तो वो गलती सुधर जाएगी। पहली चीज़ कि आपको बोलने आने लगेगा। दूसरी चीज़, जो गलती कर रहे हैं मैम सुधरवा लेंगी, वो हमारे अध्यापक सुधरवा लेंगे, वो उनको भी आसानी होगी और आपको आने लगेगा। डेली राइटिंग भी करिए आप लोग, ये नहीं कि केवल रीडिंग करना है। किसी से कहिए इमला बोलें घर पे, मैम तो यहाँ बोलती ही हैं, आप घर पे भी करिए, क्योंकि स्कूल प्रत्येक दिन आप आएँ ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, आपके घर में कोई काम हो जाए, स्कूल में ही किसी वजह से अवकाश है ना। तो स्कूल कई ऐसे कारण पड़ते हैं, पर आपकी आदत होनी चाहिए कि हम लगातार पढ़ेंगे। देखिए एक कहावत है बहुत पहले की, आप पहले कुआं तो होता था, आपने किसी ने कुआं नहीं देखा ना, तो कुआं पर रस्सी आती जाती थी। एक कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सृजान, रसरी आवत जात सिल पर पड़त निशान। इसको ले लो, ठीक, रसरी आवत जात सिल पर पड़त निशान, ये एक कहावत है। इसका मतलब होता है कि यदि आप किसी चीज़ को बार बार पढ़ेंगे, बार बार करेंगे, तो वो आपके मस्तिष्क में निशान की तरह छप जाएगी। आप बाल्यावस्था में हैं, आप अभी जो पढ़ेंगे वो भूल जाएंगे, ठीक। ऐसा नहीं कि नहीं भूलेंगे, लेकिन जब लगातार अभ्यास करेंगे तो उसको नहीं भूलेंगे। और जो लोग कह रहे हैं, जानते हैं लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में? आपके बारे में कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल के बच्चों को कुछ आता ही नहीं, पता है, पर ऐसा है क्या? आपके अध्यापक बहुत गुणवत्तापूर्ण हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ये इतने उच्च शिक्षा प्राप्त शिक्षक हैं कि आपको सबसे अच्छा सिखा सकते हैं। बाकी प्राइवेट स्कूलों में 10 पास बच्चा पढ़ा रहा है, 12 पास बच्चा पढ़ा रहा है, जो शायद 3rd डिवीज़न पास हुआ जाए, जिसको तो बस थोड़ा सा बोलना आता है बस। तो वो कैसा पढ़ा रहा होगा, आप समझ लीजिए। आपके यहाँ बहुत गुणवत्तापूर्वक शिक्षक हैं। अगर आप लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो आप सबसे अच्छे बच्चे कहलाएंगे, ठीक। बाकी हम नहीं कहना चाहेंगे कि देश में क्या हो रहा है, आप बच्चे हैं, आपको सुनाई पड़ा होगा, अपने शिक्षक ने, आपने के घर से पता चला होगा कि देश में कई स्कूल बंद करने जा रहे हैं, है ना। तो ऐसे बहुत से बच्चे जो भैया गरीब हैं, उनके लिए स्कूल कभी नहीं होगा, क्योंकि बाहर की शिक्षा महंगी है। वो यहाँ आपको पैसे भी मिलते हैं, पुस्तकें भी मिलती हैं, वहाँ पुस्तकों की कीमत ही 3000 4000 होगी, है ना। और अभी बहुत अच्छी पुस्तक आप लोगों को दी जाती है जो केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ाई जाती है। आज आपके पुस्तकें वो हैं जो केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं, जिसको सब, वो भी सरकारी है, पर वो जो कि मिलिट्री चलाती है तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा कैसे? अगर दोनों जगह एक ही पुस्तक चलती है तो एक जैसे बच्चे होने चाहिए ना। तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है। आपके अध्यापक बहुत अच्छे हैं, ठीक। ये नहीं कि आप काम पे चले गए, काम पे भी जाइए, लेकिन पढ़ने का 1-2 घंटा रखिए। घर का काम है कोई करिए,
घर के काम के लिए मना नहीं, भाई मम्मी का सहयोग नहीं करेंगे, पापा का सहयोग नहीं करेंगे तो घर दिक्कत होगी, तो आपको घर का सहयोग भी करना है, ठीक है। और घर पे कम से कम 5 बार रीडिंग करना है, हर पूरे साल भर में 5 बार पूरी पुस्तक पढ़ डालनी है, ठीक। उसके बाद जब आप यहाँ पढ़ने आएंगे तो जो चैप्टर मैम पढ़ा रही होंगी वो जो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, आपकी कोई गलती होगी तो वो सुधर जाएगी ना। तो आप सब शिक्षा के लिए प्रयास करिए। बाल्य शिक्षा बहुत आवश्यक है। यदि आप पढ़े लिखे होंगे तो आप आने वाले समय में अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कॉन्वेंट के बच्चे उनको ट्यूशन लगाया जाता है। शायद आपके घर में किसी को लगा है कि नहीं लगा, हम नहीं जानते, पर नहीं लगा होता, ज़्यादातर घरों में नहीं लगा होता। लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप अपने छोटे भाई के होमवर्क करा लेंगे, है ना। तो आप लोग रीडिंग अच्छे से करिए, राइटिंग अच्छे से करिए। कोई क्वेश्चन फंसता है, मैथ फंसती है तो अच्छे से मैम से पूछिए, ठीक है। और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक लक्ष्य रखना है कि एक पेड़ जरूर कहीं ना कहीं तैयार करना है, ठीक। एक पेड़ आप जरूर तैयार करेंगे जब भी आपको मौका मिले। पेड़ भी कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो जमा है ना, जामुन का, आम का, पीपल का, नीम का, उसको ही अभी आप खोद लीजिए, पन्नी में मिट्टी डाल लीजिए, जो पन्नी में सब्जी आती है, घर में पन्नी आती है ना, उस पन्नी में मिट्टी डाल लीजिए, उसमें उस पौधे को लगा दीजिए। कुछ दिन पानी, थोड़ा बहुत पानी लगता है, ज़्यादा नहीं लगता। अगर आप सुबह मंजन का कुल्ला भी कर देंगे वो पानी भी सब पर्याप्त है उसके लिए, पर फिर अच्छा पानी डालिए, हम ऐसे ही बता रहे हैं, अच्छा पानी डालिएगा, ठीक। तो थोड़ा सा पानी कभी कभी डाल देंगे तो भी वो तैयार हो जाएगा। और जब आपको मौका मिले, जब आपका जन्मदिन हो, उसको कहीं पर लगा दीजिए, ठीक। बड़ा होता है, सूखता है, दूसरे साल लगा दीजिए, ठीक। तो आप अपने जीवन काल में कम से कम एक वृक्ष तो लगा ही लेंगे। वृक्ष क्या करता है, हमें तमाम जीवों को भोजन देता, हमें छाया देता, हमें ऑक्सीजन देता, ठीक। लेकिन तमाम जीव जो ऊपर पक्षी ऊपर पेड़ के ऊपर जो खाते वो खाते हैं, जो पत्तियां नीचे गिरती ना, जो फल नीचे गिरते तो उसको भी तमाम अपघटक खाते, वो सूक्ष्म जीव दिखाई नहीं देते पर वो खाते हैं। और अगर सकारात्मक ऊर्जा होती है तो उनके खाने की वजह से वो सकारात्मक ऊर्जा आपको भी मिलेगी, क्योंकि आपने उस वृक्ष को लगाया है, ठीक। तो पुण्य के लिए, अच्छे कर्म के लिए आप एक वृक्ष जरूर लगाइएगा। तीसरा पॉइंट है हमारा बच्चों, प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो अगर कहीं मिट्टी में चली जाए, कहीं नाली में चली जाए तो नाली जाम कर देती है, मिट्टी में चली जाए तो पूरे मिट्टी को हमेशा के लिए ख़राब कर देती है। हज़ारों साल बाद भी अगर आप मिट्टी खोदेंगे तो वो प्लास्टिक वैसे की वैसी रहेगी, सड़ेगी गलेगी नहीं, ठीक। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हम करेंगे कि जो भी प्लास्टिक हमारे घर में उपयोग होता है, चाहे वो बीज का पैकेट हो, चाहे वो चिप्स का पैकेट हो, चाहे बिस्किट का पैकेट हो, मोटे पैकेट, हाँ, वो सब इकट्ठा करना एक पन्नी में। और कितनी जगह लेगा, जितनी बड़ी पन्नी होगी घर में उतनी जगह लेगा, उसको आप बराबर से रखते जाएंगे। कुछ बच्चे जो पतली प्लास्टिक है उसका क्राफ्ट बना सकते हैं, घर की डिज़ाइन, पंखी, कुछ भी तमाम चीज़ें बना सकते हैं। पैर में नीचे रख पोंछने वाला, उस पन्नी को वो बना लीजिए। प्लास्टिक की बोतल वगैरह है, उसको जब इकट्ठा करेंगे ना तो कभी कभी फल वाले बेचने आते हैं, वो प्लास्टिक के बदले देते हैं, नहीं तो जब आप लोग सबके पास प्लास्टिक होगा ना तो कबाड़ का काम करने वाले लोग आ जाएंगे, वो आप लोगों से खरीदने आ जाएंगे। 10 रुपया, 12 रुपया, 15 रुपये जो भी देंगे, 1 किलो के पीछे देंगे, तो आपकी प्लास्टिक से आपको पैसे भी मिलेंगे और कचरा भी नहीं होगा, है ना। तो आपको ये बातें याद रखनी, याद रखेंगे, ठीक। तो हम आपके भैया हैं, मेरा नाम इंद्र कुमार सिंह है, प्रयागराज से चलकर आए हैं आप लोगों के बीच में ये सब बताने। यही करेंगे ना, ठीक है। तो अभी आपके ने बहुत कुछ सीखा होगा। एक छोटा सा पॉइंट आपको जरा सा हम सिखा दे रहे हैं, सीखेंगे। हो सकता है आपसे भूल गया हो, क्योंकि बच्चों का बाल्य मन चंचल होता है, वो चीज़ें भूल जाते हैं, पता है, भूल जाते, हम चीज़ें भूल जाते हैं। यही बाल्य अवस्था में सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, मैम के साथ भी हुआ था, ठीक, हमारे बड़ों के साथ भी यही हुआ था। जब हम बचपन में होते हैं तो चीज़ें भूल जाती है, इसलिए उसको रिवाइज करनी पड़ती। तो हम केवल रिवाइज कराने जा रहे हैं। क्या कराने जा रहे हैं, ठीक। एक मैथ का ऐसा शब्द को आता है भाग, डिवाइड,
हिंदी में भी समझिएगा, इंग्लिश में भी समझिएगा। डिवाइड या भाग एक चीज़ होता है, इसके कुछ पॉइंट होते हैं, मालूम है ना? संख्या, भाज्य संख्या, भाजक और भागफल और शेषफल। ठीक, तो ये सब आपको सब आता है, इसलिए केवल हम इस पे दशमलव का आता है बेटा, बोर्ड की तरफ घुमाना। तो हम केवल आपको रिवाइज कराने जा रहे हैं। रिवाइज करेंगे ना? वीडियो काट के फिर से बनाओ।